हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ईशोक। हॉस्टल और हॉस्टल में हूँ सर अभी तो। और कैसे चल रहा है ये सब, ये बताओ। मेरा सर बढ़िया चल रहा है, बस फाइनल ईयर है। हम्म। अप्रैल में पेपर होंगे हमारे। हम्म। बस सर उसके बाद एक साल इंटर्नशिप, फिर हम्म। डिग्री हो जाएगी सर पूरी। सो नाइस, सो नाइस। तो राघव ने पहले करी थी एक लक्ष्मी नगर में बंसर हाँ। क्लासेस। हाँ। उसके बाद एक दो और करी थी, आकाश भी करी थी शायद कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो की थी। उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था राघव का, तो हम्म। उसने भी फिर यही सोचा कि मैं ड्रॉप ईयर में तो कोचिंग लूंगा नहीं। तो मेरे को तो एक्चुअली वही हो गया था कि जब राघव को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो जैसे उसी की बात पापा और चाचू ज्यादा सुनते हैं, हम्म। तो उसको तो मैंने कन्विंस कर लिया था कि मेरे को भी नहीं करनी। राइट। तो मेरे लिए तो आसान हो गया। राइट। और फिजिक्स का, मेरे से मिलने के पहले तेरा क्या एक्सपीरियंस था फिजिक्स का? फिजिक्स तो सर, फिजिक्स यार ऑल फ्रॉम सर यूएसए। मेरा ऐसा था कि आपसे मैंने सर ट्वेल्थ क्लास में शायद कोचिंग स्टार्ट करी थी आपके साथ। यस। सर मतलब मेरे 11th में मैं जस्ट फेल होते होते बचा था सर, ये हाल था फिजिक्स में। मेरे 35 चाहिए होते थे और मेरे 37 आए थे। ओके। और बिल्कुल जीरो लेवल सर की, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट के होते हैं हाँ। वो भी यस। मेरे से सॉल्व नहीं होते थे। ओके। और बाकी लोग तो कहते थे HCV करो, ये करो वो करो। वो हम्म। तो भूल ही जाओ सर, वो तो 1% भी सॉल्व नहीं होते थे तो। ओके। फिर जब तुमने मुझे ज्वाइन किया हाँ जी सर। तो क्या तुम्हें मिला, मतलब क्या डिफरेंस मिला, क्या हुआ, मतलब किस माइंडसेट से तुमने ज्वाइन किया? तो सर जब मैंने ज्वाइन करा तब सर राघव शायद आपसे ही पढ़ रहा था। यस, पढ़ तो रहा था। उससे पहले भी मैं सर मतलब 3-4 जगह फिजिक्स के टीचर चेंज कर चुका था। एक तो राइट। कोचिंग कोचिंग सेंटर्स में, और ऑनलाइन भी देखे थे मैंने, और उसके अलावा होम ट्यूटर्स भी लिए थे। तो मेरे को मतलब वही जो एक सेम बेसिक वाली चीज रहती है फिजिक्स में, कि यस। टेक्स्ट बुक को आप बेसिकली बस इंग्लिश में वर्ड बाय वर्ड बता रहे हो बोर्ड पे, हम्म। और कुछ मेथोडोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, कोड स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे, डेप्थ नहीं दे रहे। हम्म। इनेबल नहीं कर पा रहे थे टीचर मेरे को कि मैं खुद से सवाल बना सकूं, उस फिजिक्स समझ सकूं। फिर सर जब मैं आपके पास आया था तो उसके बाद आप सर, मैंने देखा कि आप लंबे लंबे टाइम तक इंडिविजुअली पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, एक ही रूम में हम्म। बिठा के सबको अलग अलग टॉपिक्स, हम्म। और मतलब कई उनसे सारे वर्क स्टूडेंट करवा रहे मुझसे थे पढ़ सर। रहे थे, कई सारे स्टूडेंट, पूरा ग्रुप पढ़ रहा था। बट हाँ सब सर। इंडिविजुअली मैं सबको ट्रीट कर रहा था। सब सर आपको सब ऐसा लग रहा था कि होम ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो सबको हम्म। इंडिविजुअली। लेकिन थी वो और ग्रुप क्लास। थी वो ग्रुप क्लास है, और राइट। आपस में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, सबका हम्म। अपना अपना चल रहा है, अपना अपना कर रहे हैं। हम्म। और सर वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि एक जो मास्टर है हाँ। जिसको पूरी नॉलेज है सब्जेक्ट की, वो राइट। आपको आधा घंटा पौना घंटा फोर्स हम्म। कर रहा है कि ये क्वेश्चन में तुम्हें बैठना है, दिमाग लगाना है, चाहे तुमसे बिल्कुल ना हिले। राइट। वो चीज में सर जो टेम्परामेंट डेवलप करा मेरा, क्योंकि राइट। वैसी फैसिलिटी कहीं अवेलेबल थी नहीं सर। जो लेक्चर, वो क्लासरूम वाले लेक्चर होते हैं उसमें तो वो सवाल कराते थे, आगे बढ़ जाते थे, राइट। वर्क करने का कुछ टाइम नहीं मिलता था। और राइट। समझ कुछ आता नहीं था तो घर पे जाके भी मैं उस पर टाइम नहीं लगाता था। राइट। तो वो वाली चीज थी कि जो टेम्परामेंट है, जो फिजिक्स में लड़ना होता है राइट। प्रॉब्लम से, उसमें अपने दिमाग से खुद की जो राइट। एबिलिटी डेवलप करने के लिए एफर्ट लगता है। और वो सर यस। गाइडेंस में ही हो सकता है, वो अकेले बैठ के भी कोई नहीं कर सकता कि मैं एक क्वेश्चन पे टिका रहा हूँ तो मेरे को उससे कुछ गेन हो जाएगा। राइट। वो सर वो वाली चीज मेरे को उस जो पहली क्लास थी वहां पे बहुत अच्छी लगी थी, कि यहाँ तो मेरा एकदम मैं ड्रेन हो गया था मेंटली उसके बाद आपके साथ 2 घंटा पढ़ के, कि अब तो बस मेरे को वो हो गया कि थक गया हूँ मैं। अब जैसे जिम करके जैसे जितना थकता था उससे ज्यादा उसमें थक गया था फिजिक्स की क्लास में। मेरा क्वेश्चन ये है ईशब तुझसे कि मतलब मुझे तुमसे फिजिक्स बिल्कुल नहीं बनती थी, मान ली मैंने बात। हाँ जी सर। तुम मतलब जब चीजें नहीं जानते थे, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुमने कैसे लिए कि नहीं यार मुझे मतलब क्या फेवरेबल पॉइंट्स और तुम्हें लगे कि नहीं यार ये सर कुछ मतलब क्या तुमने क्या फील किया, जो भी फील किया वो बताओ। और सबसे पहली बात तो सर मैं इंट्यूशन जो है अपना हम्म। उसको बहुत वैल्यू देता हूँ। तो इंट्यूशन जो था आपसे एक क्लास लेने के बाद मेरा कह रहा था कि नहीं, ये जो चीज है, ये जिन चीजों से मैं डरता हूँ, जो चीजें करने से मैं बचता हूँ, मेरे को उस तरफ फोर्स करेगी। और
मेरे को मतलब मेरे पास ये शिकायत नहीं हो सकती कि मेरे को कोई रिसोर्स नहीं मिली या मेरे पास कोई पूछने वाला नहीं था या मेरे को किसी ने गाइड नहीं करा या जिस मोमेंट पे मैं अटका हूँ मेरे को हेल्प नहीं मिली। वो वाली चीज मेरे को बिल्कुल नहीं फील हुई कि मेरी जहां तक डेप्थ है, जहां तक मैं ले जा सकता हूँ पूरा एफर्ट करके, वहां तक मेरा साथ में एक ऐसे टीचर हैं जो मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और अगर मेरे को एक तरीके से ना आए तो वो 10 और तरीके से देंगे। तो इसको थोड़ा प्रोसीड आगे करो कि तुम्हारी हेल्प मुझसे मेरी तरफ से कितनी हुई तुम्हारी हेल्प? किन-किन एंगल्स में हुई और कहाँ-कहाँ मैंने तुम्हारा सपोर्ट खड़ा करा? सर फिजिक्स को लेके तो ऐसा कुछ वो रहा ही नहीं कि आपने मेरे पे वो लगाई हो, बंदिश लगाई हो जैसे बाकी टीचर लगाते हैं कि ये इतना इतना ऐसे ऐसे है, ये ही पढ़ना है और इसी को करके क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लाने ये ऑब्जेक्टिव है। आपने सर मेरे को अलाउ करा कि मैं फिजिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकूं, अपनी नॉलेज को ज़्यादा एनहांस कर सकूं और इस तरीके से कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ में वो है कि क्वेश्चन है या डाउट है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आपके सर सर मेरे को याद है मैंने आधा आधा घंटा भी डिबेट करा है छोटे छोटे टॉपिक्स पे। जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं मिली तब तक आपने मेरे को सोल्यूशन दिए उसके से। तो उस तरीके से इन जनरल में तो सर जो भी नीट या जेई के टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में वो रहते हैं, डाउट्स रहते हैं हुँ, और जो वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, वो राइट। सारी प्रॉब्लम्स का सर मेरे ख्याल आपने सॉल्यूशन दिया था मेरे को, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। किस एक्सटेंट तक उन चीज़ों ने तुम्हारी हेल्प करी एंड हाउ? सर उन्होंने तो, मैं तो मानूंगा कि जो मेरी फैमिली है हुँ, उसके बाद जो मेरी मेंटालिटी शेप हुई है, जो हुँ, मेरा एथिक है, हुँ। वो सर आपसे ही लिया है। ओके, जहाँ तक जो है। थैंक्स, थैंक्स। हाँ जी सर। तो तुम मुझे बताओ कि वो कौन से पॉइंट्स तुमने मुझसे लिए जिन्होंने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करा तुम्हारे अंदर? एक तो सर सबसे जो बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे डरना नहीं है, उसके बारे में रोना गाना कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर काम करना है और सर नीचे करके बस जो एक घोड़े वाली मेहनत होती है ना सर, वो मैंने आपसे सीखा कि बिना कुछ क्वेश्चन करे डेडिकेशन से अगर किसी चीज को कैसे करना है, वो वाली एबिलिटी सर एमबीबीएस में तो बहुत काम आई है क्योंकि यहाँ पे तो हजार हजार पेजेस की बुक्स हैं। तो बोलते जाओ। डेडिकेशन तो लगती है सर उसके अंदर। और उसके अलावा सर जो एक टेम्परामेंट होता है स्टूडेंट के लिए कि मेरे को इतनी डेडिकेशन से ये चीज करनी ही करनी है, वो क्या वाली तुम जो सर एबिलिटी है वो आपसे डेवलप करनी सीखी सर क्या मैंने। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे जो पॉइंट्स जिसकी वजह से तुमने मेडिकल क्रैक करा, वो उन पॉइंट्स ने सिर्फ मेडिकल तक हेल्प नहीं करी, तुम्हारी जो एमबीबीएस आज तुम फाइनल ईयर में हो, वो थ्रू आउट हेल्प कर रहे हैं वो पॉइंट्स? जी सर एग्जैक्टली यही कहना एक्सप्लेन चाह रहा करो हूँ फिर सर। इसको पूरा थ्रू आउट एक्सप्लेन करो ज़रा। हुँ, सर एक उसमें सर कुछ पढ़ाई को अगर हटा भी दें, हुँ, सर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बाकी फेलो स्टूडेंट्स हुँ। डर जाते हैं कई बार कि ये एग्जाम है वो एग्जाम है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो वो वाली चीज तो मेरे सामने कभी आई नहीं कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। वो वाला कॉन्फिडेंस एक मेरे को मिला था कि अगर मैं फिजिक्स जैसा टफ सब्जेक्ट भी सॉल्व करना सीख सकता हूँ तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है कि जो मैं ना कर पाऊँ। वो है कि वो मेरे एफर्ट्स के ऊपर है। दूसरा सर वो वाली चीज की एकदम बस लाइफ में पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। वैसे भी सर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि साल भर पढ़ते रहते हो और मेरे और उसके मार्क्स सेम आते हैं। मार्क्स तो सर वो कोई मेट्रिक नहीं है, लेकिन लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनसे कैसे हैंडल करना है, डील करना है, इंडल्ज करना है, वो वाली चीज भी मैंने सीखी सर। ईशव कौन-सा वो प्रोस्पेक्टिव हैं मेरे जिन्होंने तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प करी तुम्हारी? या कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मेरे जो तुम पसंद करते हो? तो सर डेडिकेशन है सर, मतलब बाकी जो टीचर देखे मैंने वो एक लेवल तक एफर्ट मारते हैं, मतलब उन्होंने जो चीज रटी रटाई है कंटेंट सिलेबस का वो उतना ही डिलीवर करना जानते हैं और उतना ही वो करते हैं। आपके साथ तो सर ऐसा रहा था कि पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स के पर्सनलाइज सॉल्यूशन है। एक वो मेंटर वाली बात आ गई थी कि बस फिजिक्स में के अंदर भी आप तो सर मैंने कभी नहीं देखा हो कि आप रट के कोई चीज पढ़ा रहे हो या कोई चीज आपको बाय हार्ट और आप वो सिखा रहे हो। आप तो सर कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सर ऐसे भी होते थे
जो कभी-कभी आप भी उनमें अटक जाते थे, तो सर आप कहते थे कि इसके डिस्कशन कल करेंगे हम सर। आपने कभी उस चीज़ को भी लेके ईगो नहीं लाई कि ये क्वेश्चन कि कैसे नहीं हिल रहा मेरे से? सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। तो मुझे ईशब ये बताओ कि मतलब तुम मतलब ऐसा होगा कि तुम्हारी क्लास में, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, तुम स्कूल में अपने जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं थे, जो तुमसे काफी आगे परफॉर्मेंस करते थे, और स्कूल में तुम्हारे काफी कम रिजल्ट रहता है, मतलब मेडिकल तो किसी स्कूल से क्रैक करना एक बहुत रेयर फिनोमेना होती थी। एक तो तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने करा, फिर हाँ तुमने सर। करा, दोनों मुझसे पढ़े। तो अब मेरे उस बैच में मेरे ख्याल मैंने ही करा था बस, और राघव के बैच में भी बस उसने ही करा था। मतलब बताओ कि उस पूरे स्कूल में, मतलब पिछले 10 इयर्स में अगर हम बोलें, कौन सा स्कूल था तुम्हारा? एल्कोन एल्कॉन पब्लिक। पब्लिक, हाँ सर। एल्कुन पब्लिक मयूरविहार फेज 1, राइट? हाँ तो सर। उसमें सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने मेडिकल क्रैक करा। तो मतलब कैसा तुम्हारे फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा रहा? मतलब कितना सरप्राइजिंग रहा? और मतलब स्कूल एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बताओ जरा कि तुम्हारे रिजल्ट से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस, मतलब उसके बाद कैसा क्या हुआ? स्कूल में तो सर मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था। हम्म। कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मेरे। हम्म। और लगभग सबका मतलब जब मैं 11th में बायोलॉजी ली थी मैंने, हम्म। तो मेरी स्कूल क्लास में 40 में से 35 स्टूडेंट्स ने आकाश ज्वाइन करा था सर। और एक तुम थे जिन्होंने आकाश भी ज्वाइन नहीं करा। नहीं मैंने नहीं करा, मैंने तो आकाश कोई यार, कोचिंग नहीं मतलब करी सर कभी। मैं प्लीज यार ईशब, प्लीज थोड़ा सा इसके अंदर जाना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने, तुमने, तुम्हारे भाई ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करा, तुम्हारे पेरेंट्स ने, बोथ आर इन सुप्रीम, फादर सुप्रीम कोर्ट में, मदर मैथ की टीचर है। तुमने इतना ट्रस्ट कर लिया मेरे ऊपर कि सारी, मतलब सारा आउटसाइड का जो भी ब्रांड था सब छोड़ दिया। व्हाई? हाउ? जबकि राघव का तो पहले रिजल्ट नहीं आया था ना, बिगनिंग तो तुमने बिना रिजल्ट की ना मेरे साथ। हाँ सर। कैसे? और सर एक होती है सर, एक आदमी के अंदर दिख जाता है कि सर ये किस लेवल पे है, और ये किस चीज, जो चीज मेरे को चाहिए क्या है वो मेरे को डिलीवर कर सकता है, कि जिस चीज से मेरा फायदा होगा। वो चीज सर आप में दिख गई थी मेरे को, मतलब मेरे को तो पहली क्लास में ही दिख गई थी। और वो स्पेशल होती है सर, मतलब एक या दो टीचर ही हैं सर ऐसे जो मेरे को मिल पाए कि हाँ इनसे मैं पढ़ के, चाहे मेरे मार्क्स आए ना आए, सिलेक्शन हो ना हो, मैं सेटिस्फाई पूरा हो जाऊंगा कि जहां तक मैं लड़ पाया इन्होंने साथ दिया मेरा। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। सर एक जो पर्सनल अगर मैं बात करूँ तो बहुत लोग, मेजोरिटी लोग तो वही होते हैं कि वो जो एक्शंस होते हैं उनके और जो उनकी बातें होती हैं वो अलग ही अलग चल रही होती हैं, वो अपनी बातों पे स्टैंड नहीं कर पाते। कि मैं तो, हमारे जैसे कई लोग होते हैं सर कि एकदम शो ऑफ करेंगे कि मेरे पास आईफोन भी है, ये महंगी बाइक है, वॉटेवर। और होता उनके पास कुछ नहीं है, सब इधर उधर का होता है, किराए का एंड वॉटेवर। वो वाली चीज जो थी वो सर आपके साथ मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुई, कि जो आप बातें बोलते थे वो काफी बार रेडिकल भी होती थी। सर हम्म। जैसे मेरे को एक बार याद है, मेरे पापा मेरे को ड्रॉप करने आए थे आपके क्लास पे। राइट। तो सर दिसंबर चल रहा था, और यस। ठंड सर मतलब 15-16 डिग्री की ठंड होगी, और आपने राइट। सिर्फ बस एक टी शर्ट पहनी थी और हाँ, जीन्स यस पहने यस। थे सर। हाँ, टी शर्ट तो में था। अगले दिन मेरे फादर मेरे से पूछते हैं कि ये हम्म। सर को ठंड नहीं लगती है, ऐसे हम्म। कैसे टीचर के साथ पढ़ रहे हो तुम हम्म। सर्दी में, मतलब बाकी सब जैकेट स्वेटर पहने, ये हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में। हम्म। मैंने कहा थोड़ा, मतलब मैं तो उनको तो क्या ही कहता, फिर मेरे आपसे भी डिस्कशन हुआ था उस बारे में सर। क्या डिस्कशन हुआ था, मुझे याद कराओ। सर आपने बताया था कि आपके पास एक टेक्निक है जिससे हम्म। आपने रेजिस्ट करना, बॉडी को अडेप्ट कर लिया है कि ठंड हम्म। पे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वो हम्म। चीज सर मैंने भी अडेप्ट करी थी, और हम्म। मेरे साथ भी काम करी सर। मैं तो अभी सर्दियों में कोल्ड शावर लेता था हाँ, पिछली राइट, बार। उसकी कुछ टैक्टिक्स होती है, हाँ। हाँ सर, तो वो वो मैंने ब्लड शेयर की प्रेशर थी। कम हो जाता है सर, हाँ, एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी। रिलैक्स हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। तो हमारा एक क्वेश्चन अधूरा रह गया कि जहां, मतलब एक ऐसा लड़का जो हम्म। मतलब क्लास में एवरेज था, हम्म। स्कूल में मतलब किसी ने मेडिकल क्रैक नहीं करा, लेकिन इस लड़की ने मेडिकल क्रैक करा। इसके बारे में, इसकी डेप्थ में जाओ ईशब थोड़ा। सर मतलब नो डाउट डिफिकल्ट होता है, मेडिकल क्रैक करना काफी डिफिकल्ट होता है। और हम्म। जो स्टूडेंट 11th में बायोलॉजी ले रहा है और सोच रहा है कि मैं करूंगा, हम्म। उसको आइडिया भी नहीं होता कि कितने सैक्रिफाइस और कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, बस तुमको नहीं और जो बाकी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनको भी। तो सर ट्रू। मतलब ज्यादातर लोग जो मैंने देखे वो हाफ हार्टेड एफर्ट मारे उन्होंने, और
बीच में छोड़ दी चीजें। तो सर मेरे साथ यही था कि पहले तो मैंने हाफ हार्टेड एफर्ट मारे थे, राइट। लेकिन जब तक मैं थोड़ा पक्का हो गया था तब तक तो मैंने ये सोच ठान लिया था कि अब तो या तो एमबीबीएस करूंगा या ग्रेजुएशन नहीं करूंगा। ओह! तो ओह! ओह! मतलब ओके, ओके। और तुम्हारे डिटर्मिनेशन में मेरा कंट्रीब्यूशन कैसा है ईशब? उस पे प्रकाश डालो थोड़ा। और सर जब मैं आपके पास आया था तब मैं एक ऐसी स्टेज पे था कि इतनी तो डिटर्मिनेशन इसकी 10% भी नहीं थी जब मैं आखिरी तक डेवलप करी थी। हुँ, सर उसमें डेवलप करने में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था सर उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मेंटल स्टेट ये थी हुँ, कि यार ये तो क्या है, इतनी ज्यादा ज्यादा पढ़ाई है, दिन के 100 150 क्वेश्चन करने हैं, 1 साल 2 साल तक करने हैं, फिर भी उसके बाद भी सर मैं सर मेरे को याद है कि एक बार मैंने आपसे पूछा था कि हम ये इतना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन पक्का है? तो सर आपने मेरे को एक बात ये कही थी कि तू चाहे दिन में 15 घंटे 20 घंटे जितना भी पढ़ता है जितने भी एफर्ट करता है कर ले, उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि तू सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर तू ये नहीं करता है तो डेफिनेट है तू सिलेक्ट नहीं होगा। वहां से उस पॉइंट से सर मेरे को लगा था कि हाँ, लाइफ के अंदर तो बहुत वॉलीटिलिटी है, हुँ, लेकिन अगर मैं बिना एफर्ट करे रुक गया ना हुँ। तो मैं वेस्ट हूँ, अपना ट्रू। पोटेंशियल वेस्ट कर उस रहा समय हूँ। मैं सभी को यही समझाता रहता था, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें याद कराता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ। उस समय जब तुम मुझसे पढ़ते थे, उस समय मैं मेरा सभी स्टूडेंट से यही बोलना रहता था कि मान लो तुमने 100% मेहनत कर ली, हाँ जी। तो ये गारंटी कोई गारंटी नहीं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं सर, लेकिन नहीं अगर सर। तुमने 100% मेहनत नहीं करी, तो ये हम्म। गारंटीड है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जी सर, जी सर। और ये सर बात पहली बार को तो मतलब अभी तो मैं थोड़ा आगे स्टेज में हूँ लाइफ के, राइट। लेकिन उस टाइम पे जो बंदा प्रिपेयर कर रहा होता है हुँ, अपने हिसाब से एफर्ट डाल रहा होता है, उसका जो होता है ये ज्यादातर लोग इसका बुरा मान जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कर दिया आपने बात। तो लेकिन वो मैं तो उसको लेके खुश हो गया था कि हाँ ये तो ट्रुथ जो है इस एग्जाम की वो तो यही है, और इसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक इसको ओवरकम नहीं कर पाऊंगा डाउट को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसके डीप में जाओ ईशब, इसको काफी अच्छे से तुमने समझा और सही समझा। इस पॉइंट के डीप में जाओ जरा। सर ये पॉइंट से पहले सर जो मेरे साथ जो तो था वो हम्म। तो मैं जब पढ़ रहा होता था जब नहीं पढ़ रहा होता था आधे टाइम तो मेरे डाउट में मेरे दिमाग में यही बात घूम रही होती थी, हम्म। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब वेस्ट हो जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। हम्म। और उसके अंदर जैसे जिस चीज के अंदर मैं अगर मैं एफर्ट डालूं तो मेरे को पक्का जो है रिजल्ट आएगा, जो कि कहीं पे भी सच नहीं होता, राइट। लेकिन वो बात तब नहीं पता थी मेरे को। तो वो हम्म। तो मेंटल पीस को इतना खराब करती थी वो चीज, और वो पढ़ाई को भी इफेक्ट करती थी वो वाला ट्रू। डाउट ट्रू। कि अब मैं वेरी ये ट्रू। पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं हुआ तो क्या। तो वो चीज हटाना बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद मैं फ्री होके पढ़ पाया था। वेरी गुड। वेरी गुड। तुम मेरी रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ माय ऑनेस्टी करते हो, माय स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। हाँ सर, एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज्यादा ये बहुत कम लोगों के पास क्वालिटी होती है कि जो वो सोचते हैं वो वही बोलते हैं, ये तो रेयर क्वालिटी एंड वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू। थैंक यू। पहला क्वेश्चन ये कि वो इंटरवल में डिफाइन करो अपनी जर्नी को। एक वो इंटरवल जो तुम्हारा 11 से लेके मेडिकल क्रैक करने तक था, और हाँ दूसरा सर। आफ्टर द मेडिकल क्रैक। दोनों जर्नी को शॉर्ट में डिफाइन करो। सर मेडिकल क्रैक करने तक तो सर बहुत अप एंड डाउन थी लाइफ, डाउन ही थी मेजोरिटली, तो जब सिलेक्शन हुआ तभी अप हुई तो हम्म। उसके अंदर कांस्टेंट स्ट्रगल था, डेली का 10 घंटे 12 घंटे का बैटल था, मेंटल बैटल था, हम्म। दिमाग लगाना था। और घर पे भी वैसा ही माहौल था कि कोई ड्राइंग रूम में टीवी नहीं चलाएगा, म्यूजिक नहीं चलाना, कुछ नहीं, नथिंग, सब कुछ मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग था। लेकिन उसके अंदर अलग लेवल का आपके साथ चैलेंजेस थे मेरे साथ उस टाइम पे। फिर जब बोलते सर जाओ। क्रैक कर लिया उसके बाद 6 महीना 7 महीना तो मैं बहुत इलेटेड था कि अब तो मैं तो डॉक्टर बन गया, अब क्या ही है, नीट एग्जाम था वो पार कर लिया, अब डॉक्टर बन जाएंगे, इतनी कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। ट्रू। फिर सर उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी चैलेंजेस है, लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल और डिफरेंट टाइप के हैं। राइट। एग्जैक्टली उतने, और यहाँ पे है कि हाँ एमबीबीएस के ड्यूरिंग में आपके पास प्रेशर होता है आपके ऊपर, लेकिन वो साल के 1 महीने 2 महीने होता है जब आपके फाइनल टर्म हो रहे होते हैं। उसके अलावा भी आपको ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आपका काम चल जाएगा डेली बेसिस पे।
3-4 घंटा पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो एक जो कांस्टेंट प्रेशर रहता है 11th के बाद कि अब तो जब तक मेरा कोई भी जो भी नीट जेई जो भी मैं दे रहा हूँ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मेरे को फुल थ्रॉटल पे पढ़ना है, जितनी मैं पढ़ सकता हूँ उतना। ट्रू। तो वो वाली चीज है सर। और यहाँ पे आके थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता लगते हैं लाइफ के, जो बच्चा जो 11th 12th में एक्सप्लोर नहीं कर पाता, वही वाली चीज है। तो मतलब दिस इज अ जर्नी ऑफ ईशव टू डॉक्टर ईशव। तो हाउ डू यू फील? होपफुली सर, होपफुली। नहीं नहीं, इसमें होपफुली क्यों है? ये तो ट्रुथ है ना। कुछ नहीं सर, मतलब कभी कभी तो मेरे को ये वाला थॉट भी आता है कि हम्म। मैं भगवान को हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि आज सुबह उठा दिया, अच्छी बात है, थैंक यू। सो तो नाइस ऑफ यू, मैं मतलब ग्रेटिट्यूड। कभी भी हाँ। मंदिर वगैरह जाता हूँ ना, मैं कुछ नहीं, हाँ। मतलब हम्म। मैं कुछ नहीं मांगता कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं तो कहता हूँ थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिल गई, जिस ट्रू। टाइम पे जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल गया। ट्रू। डेली अच्छा चल रहा है, शरीर बढ़िया है। ट्रू। मुझे पता है सबसे खुशी की बात ये सब ये है, मतलब जो मुझे आज तुमसे बात करके जो प्लेजर मिली, वो सबसे बड़ी ये मिली कि मेरे जो पॉइंट्स थे वो केवल तुम्हारे लिए सिर्फ मेडिकल क्रैक करने तक नहीं थे, नहीं वो नहीं नहीं तुम्हारे सर, तो इंटायर कॉलेज में और आई होप की फॉर इंटायर लाइफ इसके उसने अंदर जाओ थोड़ा ईशव। उसने सर मेरी पर्सनैलिटी शेप करी है, मेरे जो एथिक्स हैं, मेरे जो मॉरल्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और किस जगह दिमाग लगाना है, क्या चीजें छोड़ देनी है, वो सर आप सीख सीख के मिला। क्योंकि मेरे को याद है कि जब मेरे को काइनेमेटिक्स बनने लगी थी, क्योंकि हम्म। पहले तो मेरे से जीरो बनती थी, ओके। जब मैं रोटेशन में भी अच्छा हो गया था काफी, हम्म। तब तो सर मैं दुनिया भर के, वो कौन सी एक अग्रवाल कोई बुक आती थी आईआईटी जीसी जेई अग्रवाल। की, जीसी जीसी अग्रवाल। अग्रवाल सर, जीसी अग्रवाल। वो बुक सर, एच सी वर्मा, एक दो और बुक, वो हम्म। सब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो राइट। आपने मेरे को मना करा था कि ये वाले मत कर, ये तेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, जितना तेरे लिए रेलेवेंट है तेरे को आ चुका है। हाँ। तो राइट। वो वाली चीज भी सर समझनी जरूरी होती है, कहाँ पे क्या छोड़ देना है, एफर्ट नहीं लगाना है, वर्थ इट नहीं है। कैसा, जैसे तुमने बताया कि पहले काइनेमेटिक्स नहीं आती थी, फिर आने लगी, फिर इस अमाउंट में आने लगी कि एससी वर्मा और वो सब भी होने लगे उ, उ, इस उसमें तरह से। प्लेजर आने लग गया, उसमें प्लेजर उस पे थोड़ा जो सा। कि मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि ये स्टेज भी आ सकती है। फिजिक्स को लेके सर पहले तो मेरे को वो था, जब मैं आपसे नहीं पढ़ता था, हम्म। तब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या राइट। क्वेश्चन करने होते हैं, क्या नहीं करने होते, थ्योरी कैसे पढ़नी होती है, एप्लीकेशन कैसे करनी होती है। मैं तो सर लेक्चर लिखता था हम्म। और टेक्स्ट बुक पढ़ता था, क्वेश्चन वोश्चन तो मैं करता ही नहीं था, ओके। स्कूल के कर लेता था जो अपने सीबीएसई बोर्ड के आते हैं हम्म। फिजिक्स में। राइट। तो उसके बाद सर मेरे को लगता था कि मेरी काइनेमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो मैंने सर हम्म। आपसे पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स ही पढ़ा था। राइट। इसमें तो मैं अपने स्कूल में जितने क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं मैं सारे कर लेता हूँ। ओके। फिर आपके साथ मैंने करना चालू करा, फिर समझ में आया नहीं, ये तो मैं मेरे को तो कुछ भी नहीं आता काइनेमेटिक्स के अंदर। हम्म। और जो एक क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर होता है, हम्म। वो उस तक पहुंचना कैसे है, यस। वो वो वाली चीज मेरे को काइनेमेटिक्स में सीखनी मिली थी, क्योंकि आपने सर मेरे को शायद 2 या 3 महीना काइनेमेटिक्स से पढ़ाई थी। ट्रू। जिसकी वजह से मैं थोड़ा वो भी हो गया था, हम्म। कि मेरा तो सिलेबस बहुत पीछे छूट रहा है, और आपने ओके। मेरे को बहुत बार रीअश्योर भी करा था कि ये स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, वो बाद में हम कवर कर देंगे सारा, ट्रू। जो कि कर भी लिया था। राइट। तो सर उसके बाद एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का सर, जो जैसे वो हो जाता है कि एक बस इस फ्रीक्वेंसी से इस स्टेशन पे जा रही है, फिर उसके बाद वहां जा रही है। क्या? हाँ सर। ट्रू। तो वो एक बस मेरे ख्याल एक ए जगह से बी जगह जाती है, फिर सी जगह जाती है। हम्म। उसी टाइम पे सर एक बाइक भी जाती है, उसी अलग अलग स्पीड से उसी ड्यूरेशन के अंदर। तो ट्रू। वैसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था। था। दूसरा आपने उसको मेरे को एक डायग्रामेटिकली बना के समझाया था कि ये ऐसे, इंटरवल में हाँ हाँ, डिफरेंट इंटरवल्स। इंटरवल में, और इंटरवल। हर इंटरवल की इक्वेशन आई थी, वो हम्म। इक्वेशन सॉल्व करके जो पूरे क्वेश्चन की बड़ी इक्वेशन होती है वो सॉल्व करी थी। करेक्ट। और फिर वो मेरे ख्याल एनसीईआरटी में भी था वो क्वेश्चन कुछ टाइम था। पहले तक तो। था। कुछ आ, टाइम पहले तक, अब नहीं है वो। हाँ सर, अब हम्म। नहीं है। हम्म। तो वो उसके बाद से तो सर मैं ये हो गया था कि ये एक क्वेश्चन करने में मेरे को समझने के अंदर 1 घंटा लगा है। राइट। तब मैंने रियलाइज नहीं करा, लेकिन उस चीज ने मेरे लिए बहुत चीजें बिल्ड करी थी, बस यस। काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं, वो हम्म। आगे जाके फिर वो चीज रोटेशन के अंदर, एसएचएम के अंदर भी सर डिफरेंट कहानी थी, जो फेज होते थे, क्योंकि मैं सर बायो का स्टूडेंट था, तो साइन कॉस टेन मेरे को तो कुछ नहीं पता था। राइट। उसके अंदर जो सर आपने मेरे को ऑसिलेशन और एसएचएम पढ़ाया था,
करेक्ट। उसके बाद तो लाइन से सवाल बनते थे मेरे। बिल्कुल ट्रू। वो वाली थिंकिंग जो डेवलप करनी होती है कि ये हुँ, साइन वेव है, कॉस वेव है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। मेरे को फेस डिफरेंस ही नहीं समझ में आता सर, फेस डिफरेंस क्या होता राइट। है। लेकिन वो तो फिर फिंगर टिप्स पे आ गई वो सारी चीज़ें। फिंगर टिप्स पे आ गई थी। उसके बाद सर 12th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सर रजिस्टर वाले कितने सवाल, बैटरी वाले और किरचॉफ लॉ वाले। किरचॉफ, एक सर आपने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था मेरे को, करंट पास होता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस से सॉल्व करना सिखाया था सर, वो वाली सिखाया था, चीज। एक पोटेंशियल एनालिसिस से सिखाया था जो हाँ जनरली हाँ कोई नहीं सर। सिखाता। लेकिन और उससे सर फ़ायदा ये मिलता है कि वो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ सर, आपकी मॉड्यूल जो बनाई थी सर आपने, उसमें भी आपने वो क्वेश्चन डाला था और 2 पेज का सोल्यूशन था। 2 पेज का सॉल्यूशन था। बट हाँ सर तुमने वो, एक चीज़ नोटिस करी कि एक क्वेश्चन अगर हम ढंग से करते हैं, तो फिर वो हाँ सर, एंटायर चैप्टर हमसे सॉल्व हो जाता है। उस वैरायटी के जितने क्वेश्चन होते हैं वो तो हो ही जाते हैं सर। वो तो और दूसरे क्वेश्चनों की भी कुछ ना कुछ एक हमें ग्लिम्स मिल जाता है कि अच्छा ऐसे प्रोसीड करना है हमें। जी सर, जी सर, जी सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसके बाद मेरा आई थिंक फेवरेट वो बन गया था चैप्टर। उसके बाद सर पोटेंशियोमीटर वाले सवाल और वो सारी चीजें, वो तो फिर वो तो मैं ट्रूली उसको तो इंजॉयमेंट के लिए भी सॉल्व करता था, करंट ओह इलेक्ट्रिसिटी के रियली? सवाल करने। ओह सो हाँ नाइस। सर वो तो ये उसमें तो अच्छा लगता था। ये फिर बहुत सर बोलते ऑप्टिक्स हो। के अंदर जो आपने मेरे को थ्योरी दी थी कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है उसका पर्सपेक्टिव कैसे देखना है, हम्म। वो अब तो मेरे को याद नहीं सर वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या था। लेकिन स्नेल लॉ था वो, म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जनरली तुम स्कूल्स की जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा रहता है 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ जी सर। वो एप्लीकेशन में इतना मजा नहीं करता, वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है कि 1 कौन सा है 2 कौन सा है। हाँ जी सर, हाँ जी लेकिन सर। म्यू साइन आई वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर पाता। उससे हाँ हम जी, विद इन हाँ ए जी, सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी। उसमें तो सर फिर मतलब पहले तो मेरे से 9th या पता नहीं 10th क्लास में भी ऑप्टिक्स होता है, तो उसमें होता है। उसमें भी नहीं बनता था। और 12th में तो आपके साथ ही करा था, खुद से जब पढ़ा था तब तो कुछ नहीं बना था उसके ऑप्टिक्स में भी। लेकिन सर उसके बाद तो कनकेव लेंस वाले, कंकेव लेंस के पीछे स्फेरिकल मिरर रखा है और वैसे वाले सवाल, वो हम्म, सर सारे सारे बनते थे उसके बाद। सारे बनते थे कि वो। आधे लेंस के ऊपर मिरर रखा है, आधे लेंस के पीछे कुछ नहीं है, यार वो ईशव वाले। इतने मतलब आज तू फाइनल ईयर में है और तेरे को इतना सब कुछ याद है, इतना डिटेल में याद है। हाउ? है? वो तो बस गया है ना सर, वो नहीं भूल सकता क्योंकि मैं। अपन ने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, मैंने सबको इंडिविजुअल। अच्छा मेरे मतलब डेडिकेशन के ऊपर तेरा क्या बोलना है ईशव? मतलब जो मेरा ईच स्टूडेंट के लिए रहता है, कितना उसमें ऑनेस्टी है, कितना डेडिकेशन है? तो नेक्स्ट लेवल है सर, वैसे तो मिली ही नहीं उसके बाद तो किसी भी टीचर के अंदर जो एक स्टूडेंट को एट ईज पिलाने वाली डेडिकेशन होती है सर, कि सेटिस्फाई हो जाए पूरी तरीके से स्टूडेंट, क्वेश्चन ना कर पाए मेरे से। बिगनिंग वो में हाँ, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। वो वाली चीज तो सर मतलब नेक्स्ट लेवल लगी थी। आप तो सर फिजिक्स तो सर पहले तो भूत लगता था मेरे को कि इससे बहुत डर लगता है। आपसे ईश पढ़ने के बाद तो मजा आने लगा था थैंक्स फिजिक्स में। थैंक्स ईशव, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जी स्टार्टिंग सर। में भी मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि तुमने इतना बिलीव मेरे पे क्यों करा, और उसकी वजह से मैंने बदले में तुम्हें सारी चीजें कराई क्यों, क्योंकि तुमने बिलीव करा मेरे ऊपर। मैं एंडिंग हम्म। भी यही करना चाहता हूँ कि तुमने इतना बिलीव करा, व्हाई? ये सर मैंने सोचा था इस बारे में, बोलो। और कुछ टाइम पहले सोच रहा था मैं। तो मेरे को, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि कुछ चीजें जो होती है ना वो डेस्टिनी में होती हैं, कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में ये आदमी आएगा, वो आपको इतना हेल्प करेगा, और आपको उससे हेल्प अगर आपको चाहिए भी नहीं तो भी मिलेगी। ओ। और जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा वो चला भी जाएगा, और अगर आपको उसको रोकना है आप रोक भी नहीं सकते। ओ। और एज अ टीचर स्टूडेंट के अलावा भी जितने भी आपके साथ होते हैं वो तो सर मैं डेस्टिनी मानता हूँ। उसके बाद मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया था सर। क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो आपको उस लेवल पे जाके इफेक्ट कर पाते हैं कि आपकी पूरी लाइफ ही वो शेप कर दें। तो वो तो सर मैं तो मानता हूँ कि गॉड सेंड ही हो या डेस्टिनी, जो भी आप कह लो। उसके अलावा तो उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है कि वो थैंक्स कैसे है। ईशव। एक क्वेश्चन और बनता है फिर मेरा तुमसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कितना डिकोड कर पाता हूँ? हंस क्यों तो रहा है, आप इतना क्यों हंस रहा है?
सर देखा है मैंने कि जब मैं भी आपसे पढ़ रहा होता था आपके साथ, आपके पास हाँ, न्यू स्टूडेंट आते थे, हाँ, आप तो 10 मिनट में बता 10 क्या सेकंड्स में आपको समझ में आ जाता था कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, हाँ, डेडिकेशन का लेवल क्या है, इसको क्या इस टाइम पे चाहिए है, मैं हाँ, इसको क्या बताऊं कि ये समझ जाएगा, और हाँ, क्या ना बताऊं कि ये ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। वो तो हाँ, सेकंड्स में समझ लेते थे सर आप। हाँ, हाँ, ट्रू, 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 एक ट्रू, बात और याद है मेरे को सर कि हाँ, आपसे मिलने से पहले मैं जहाँ तक एथियस्ट था। ओके, ओके। नहीं, और नहीं, आप, थे। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पेरेंट्स क्यों जा रहे हैं इतने हाँ सर, गुरुद्वारे पे, चर्च पे, व्हाई? हाँ सर, तो हुँ, उसके बाद डायरेक्टली तो नहीं, हुँ, लेकिन आपका जो मेरे से लाइफ में रोल रहा था, हुँ, उसने उसको शेप करा था कि एक जो बिलीफ होता है ना, हुँ, बिलीफ सर, गॉड अगर देखा जाए तो वैसे फिजिकल फॉर्म तो है नहीं कोई, जो ट्रू, अपने अंतर्मन का हुँ, विश्वास है वही है ट्रू, बेसिकली। ट्रू, तो अगर वो बिलीफ मेरे को आप पे लगाना आ गया था, हुँ, तो उसके बाद मेरे को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था लोगों पे, राइट। सुनता ही नहीं था किसी की, एक नहीं सुनते थे, बेसिकली। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो वो बिलीफ मैंने आप पे करा और मेरे को रिजल्ट मिल गया, और तो मैं थोड़ा एट ईज रिजल्ट हो मिल गया गया और थोड़ा। आज ईशव ईशव नहीं, डॉक्टर ईशव है। जी सर। हाँ, और ईशव, थैंक्स अ लॉट ऑन अनलिमिटेड बिलीव ऑन मी। थैंक्स अ लॉट।